नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। दीपावली से पहले मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर के बड़ा फैसला किया है और उन रिटायर्ड अधिकारियों को चुना है अपने विश्वस्त, जो कि जम्मू और कश्मीर और उधर लद्दाख संघ शासित प्रदेश जब 31 अक्टूबर को बनेंगे तो उनकी एक कमान संभालेंगे और वाकई में वास्तव में जो वो उसको मूर्त रूप देंगे कि किस तरीके से दोनों संघ शासित प्रदेश बनेंगे। तो जो बनाया गया है, सबसे पहला चेंज तो ये किया गया है कि जो इस समय जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक, उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है गोवा, और जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं उनको बनाया गया है जम्मू कश्मीर का एलजी। अभी तक जम्मू कश्मीर चूँकि फुल फ्लेज राज्य था, इसलिए वहाँ पे गवर्नर हुआ करता थे और सत्यपाल मलिक वहाँ के गवर्नर थे, और अब चूँकि वो संघ शासित प्रदेश बन गया है इसलिए वहाँ पे अब एलजी होगा, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर। सामान्य तौर पे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है रिटायर्ड नौकरशाह होते हैं। तो इस लिहाज से जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं वो गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, और अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं और यहाँ फाइनेंस डिपार्टमेंट में थे, काफ़ी महत्वपूर्ण पोस्टिंग उनको मिली हुई थी। तो इनको चुना गया है कि आप वहाँ जाइए और वहाँ जा कर के जम्मू कश्मीर के लिए जो योजनाएँ हैं, जो स्थितियाँ हैं उसको लागू कीजिए। और ठीक इसी तरह से पीए श्रीधरन पिल्लई को जो है मिजोरम का गवर्नर बनाया गया है, और राधा कृष्ण माथुर को जो है जो दूसरा संघ शासित प्रदेश बनेगा लद्दाख, उसका जो है गवर्नर बनाया गया है। अब ये मुर्मू कौन है, तो 1900 जो इनका जो बैच है आईएएस का वो 85 बैच के ये आईएएस अधिकारी है, गुजरात कैडर के हैं, मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं जैसा हमने आपको बताया। और इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में वो प्रेजेंटली जो है वो उसके सेक्रेटरी हैं, और ये इसके अलावा भी गुजरात में कई महत्वपूर्ण पदों पे रह चुके हैं। तो चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यप्रणाली को जानते हैं, समझते हैं, और ये माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में वो उनको उनके कंधों पे जो जिम्मेदारी रहेगी वो ये रहेगी कि संघ शासित प्रदेश के रूप में उसको मूर्त रूप में ले आइए। एक चीज़, दूसरी चीज़ की सबसे बड़ी वहाँ की चुनौती ये है कि कैसे वहाँ पे शांति बहाल हो। अभी जो जितने भी कम्युनिकेशन के साधन हैं उसमें से नेट पे पाबंदी है, और पोस्ट पेड जो मोबाइल है उसकी सर्विस जो है खोल दी गई है, लेकिन मैसेजिंग अभी नहीं कर सकते, मैसेज सर्विस जो है बंद है। तो जम्मू कश्मीर में जैसा कि आप जानते हैं कि जो 5 और 6 अगस्त को उसको 370 ख़त्म किया गया था, तब से ही बहुत सारी पाबंदियाँ वहाँ पर लगी हुई है, और उसको लेकर के, उस मसले को लेकर के पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तूल दिए हुए है। इंटरनेशनल फोरम पे कोई ऐसा नहीं होता जहाँ पे कि वो इस मुद्दे को न उठा रहा हो। और भारत सरकार यानी मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि किस तरीके से जो फैसला लिया गया है उसको शांतिपूर्वक लागू किया जाए और पूरी दुनिया को मैसेज दिया जाए कि जम्मू कश्मीर में कोई समस्या नहीं है। तो ये मुर्मू के कंधे पे जो है सब जिम्मेदारी होगी कि उसको मूर्त रूप दें, उसको ज़मीन पे उतारें। और जो माथुर साहब हैं उन्हें लद्दाख का एलजी बनाया गया है, वो भी रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, और वो जो है और भी ज़्यादा सीनियर हैं, 77 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, त्रिपुरा कैडर के हैं, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, और इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद वो सीआईसी रह चुके हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में वो सेक्रेटरी रहे, और वहीं पे 2 उन्होंने जिम्मेदारी संभाली, डिफेंस प्रोडक्शन की भी उन्होंने जिम्मेदारी संभाली। तो वो भी काफ़ी अनुभवी अधिकारी हैं। तो अब ये देखते हैं कि 31 अक्टूबर को जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों संघ शासित प्रदेश अस्तित्व में आएंगे, उसके बाद से ये दोनों अधिकारी जो है एलजी के रूप में कैसे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं और उनके वहाँ की चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। एक बात बता दें कि लद्दाख में कोई समस्या ज़्यादा नहीं है जितनी समस्या की जेके में है, और जेके में भी जम्मू में नहीं है। ख़ास तौर से कश्मीर के जो साउथ कश्मीर के 5-7 ज़िले हैं वहाँ पे ज़्यादा समस्या है। और ये भी आपको जानकारी होगी कि अभी तक वहाँ पे 4-5 जो सेब के व्यापारी हैं और जो ड्राइवर वहाँ जाते हैं सेब उठान के लिए, उनकी हत्या हो चुकी है। तो ये गवर्नमेंट के सामने जो है समस्या रहेगी, चुनौती रहेगी, कैसे इससे वो निपटें। देखते हैं आगे और क्या होता है। जो भी और जानकारी मिलेगी हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।